टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अधिगम अक्षमता के प्रकार के बारे में, जो कि सीटेट की परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इस अधिगम अक्षमताओं को पढ़ लेते हैं और इसके बारे में समझ लेते हैं तो एग्जाम में आप 2 से 3 प्रश्न जो हैं बिल्कुल सीडीपी के प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं ताकि आप चीज़ों को एग्जाम से पहले रिकॉल कर लें। तो पहला जो अधिगम अक्षमता है वो है डिस्लेक्सिया के बारे में। हम बात करते हैं डिस्लेक्सिया के बारे में कि डिस्लेक्सिया क्या है। डिस्लेक्सिया एक प्रकार का व्यापक शब्द है जिसका संबंध होता है पठन विकार से। बच्चों में पठन का विकार हो जाता है, पठन की अक्षमता होती है जिस कारण से डिस्लेक्सिया हो जाती है। इसमें पढ़ने में क्या होती है, बच्चों की कठिनाई होती है और ई एवं क में विभेद नहीं कर पाते हैं। जो वर्ण ई और क में विभेद नहीं कर पाते हैं और श को और वाज को, न्यूक्लियर को और अनक्लियर में अंतर नहीं समझ पाते। यानी स, वाज, न्यूक्लियर, अनक्लियर में वो डिफरेंस को जो है वो नहीं समझ पाते। यानी कि एक तरह से पठन अक्षमता को ही डिस्लेक्सिया कहा जाता है। लेटर्स रिवर्स कर देना पड़ना इत्यादि, जब पढ़ने में कठिनाई होती है तो लिखने में भी त्रुटि होती है, ये वाजिब है। तो इस प्रकार की अगर विकार एग्जाम में पूछी जाए डिस्लेक्सिया के बारे में तो डिस्लेक्सिया को एक सिंपल वर्ड ऑफ पठन विकार के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसमें बच्चों की पठन विकार की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आइए दूसरी अधिगम अक्षमता के बारे में बात करते हैं। अप्रेक्सिया क्या होता है। आगे हम बात करते हैं अप्रेक्सिया के बारे में। और अप्रेक्सिया ये एक ऐसा शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति की मांसपेशियों के संचालन के संबंध में कौशल, जैसे लिखने, चलने, टहलने, बोलने में निपुण नहीं हो पाते। यानी कि उनकी मांसपेशियां जो होती है सही रूप से कार्य नहीं कर पाती है, जिससे कि वो सही रूप से लिख नहीं पाते हैं, सही रूप से चल नहीं पाते हैं, टहल नहीं सकते हैं और बोलने में भी निपुणता नहीं होती है। तो इसे हम अप्रेक्सिया कहा जाता है। यह मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण जो होती है ये उपलब्ध होती है। तो अप्रेक्सिया के बारे में आप समझ गए होंगे। अगर एग्जाम में आपको डिस्लेक्सिया और अप्रेक्सिया से प्रश्न आते हैं तो आप इजीली इसे सॉल्व कर पाएंगे। आगे हम बात करते हैं डिस्प्रेक्सिया के बारे में। डिस्प्रेक्सिया एक ऐसा विकार है जो कि अप्रेक्सिया का प्रकार है और यह मस्तिष्क में क्षति के कारण होता है। आप सिंपल याद रख पाएंगे। डिस्प्रेक्सिया क्या होती है, मस्तिष्क में क्षति के कारण से होने वाली विकार होती है। आँखों के बीच समन्वय एवं संतुलन स्थापित नहीं हो पाती है। आप इस चीज़ को गौर करेंगे। इसमें हाथों एवं आँखों के बीच जो समन्वय है और संतुलन जो बैलेंस है वो स्थापित नहीं कर पाते हैं। और डिस्प्रैक्सिया तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार हैं और जिसमें सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर इसे भी कहा जाता है। अफेजिया, आगे बात करते हैं अफेजिया के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है खास करके सीटेट की परीक्षाओं के लिए। और किसी भी राज्य की आप टेट की परीक्षा का तैयारी करते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान से ये प्रश्न आपको ये वर्ड हमेशा सुनने को मिलेंगे। अफेजिया क्या होती है। अफेजिया जो होती है भाषा एवं संप्रेषण के अधिगम की अक्षमता होती है। यानी मौखिक रूप से सीखने एवं विचारों को अभिव्यक्त करने में असक्षमता होती है। यानी कि मौखिक रूप से वो चीज़ों को सीख नहीं पाते हैं और अपने अंदर की जो भावनाएँ होती हैं, विचार होते हैं, उसे डिस्क्लोज नहीं कर पाते, यानी अभिव्यक्त दूसरों के सामने नहीं कर पाते हैं, जिसे अफेजिया का अवगुण कहा जाता है। मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से यह अफेजिया उत्पन्न होती है। दिमागी एक तरह से किसी भी विकार की वजह से अफेजिया नामक प्रॉब्लम बच्चों में हो सकती है। आगे हम बात करते हैं डिस्फेजिया के बारे में। डिस्फेजिया से भी प्रश्न रिपीटेड टाइम, मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछी जाती है और ये मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता होती है। इसमें भी मानसिक में कुछ विकार होते हैं जिस कारण से बच्चे बात करने में असक्षम होते हैं और इस प्रकार से विकार इसमें पाया जाता है। आगे हम बात करते हैं अलेक्सिया के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलेक्सिया ये मस्तिष्क में क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता होती है। हम किसी भी लेटर्स को पढ़ नहीं पाते हैं, शब्दों को पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ने में काफ़ी विकार होती है अलेक्सिया में। इससे शब्द अंधता या पाठ बंधता में विजुअल अफेजिया भी इसे कहा जाता है। यह अर्जित डिस्लेक्सिया है और अलेक्सिया के कारण अफेजिया और डिस्ग्राफिया जैसी अधिगम अक्षमता होना भी प्रत्येक स्थिति में संभव नहीं हो पाते हैं। आगे डिस्ग्राफिया, जैसे कि वर्ड से ही पता चल रहा है, ग्राफ के रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, लिखने में परेशानी होती है। डिस्ग्राफिया यानी लिखने संबंधी अक्षमता है और ठीक से वह नहीं लिख पाता है। हाथ, हथेलियाँ, अंगुली संबंधी गड़बड़ियाँ होती है, मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ी होती है डिस्ग्राफिया में। तो डिस्ग्राफिया क्या होती है, ये लिखने संबंधी अक्षमता है,
ठीक से वो नहीं लिख पाता है, हाथ हथेली या अंगुलियां संबंधी गड़बड़ियाँ होती है और मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ियाँ जो होती है वो डिस्ग्राफिया में कही जाती है। आगे है डिस्कैल्कुलिया, जैसे कि कैलकुलिया से मैथमेटिक्स की शब्द की भावना आ रही है। इस प्रकार के कोड आप याद कर पाएंगे एग्जाम में रिकॉल करने के लिए, क्योंकि एग्जाम के प्रेशर के तहत हम प्रश्नों को सही रूप से हल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेमोरी जितनी हमारे घर पे शार्प चलती है वहाँ एग्जाम में नहीं चल पाती है। तो हम कुछ वर्ड को कोड के तरफ या कोड को दे करके हम टैग वर्ड की तरह यूज कर पाएंगे, ताकि एग्जाम में हम प्रश्नों के ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकें। तो डिस्कैल्कुलिया होती है एक तरह से मैथमेटिकल संबंधी विकार, यानी कि गणित की अंक गणितीय समझने में इसमें कठिनाई होती है, और इसमें न्यूमेलैक्सिया भी कहा जाता है, और इसमें ग्राफिकल, लैक्सिकल, फिर अगर कहा जाए तो ऑडियोग्नोटिक या वर्बल में परेशानी हो जाती है, और मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ियों के कारण से डिस्कैल्कुलिया संबंधी बीमारी जो होती है वो बच्चों में देखी गई है। आगे देखते हैं डिस्थीमिया क्या होती है। डिस्थीमिया एक गंभीर जो होती है तनाव की बीमारी है, और व्यक्ति की मन स्थिति हमेशा जो होती है इसमें निम्न होती है, और बालक का अधिगम जो होती है इसमें प्रभावित होती है। तो उम्मीद करता हूँ इन सभी वर्ड्स को आप समझ गए होंगे। एग्जाम से पहले 2-3 बार इसे आप रिकॉल कर लें, ताकि अगर इस प्रकार से वर्ड से प्रश्न अगर एग्जाम में आपको पूछी जाती है सीटेट की परीक्षाओं में, तो आप इसे अच्छी तरह से अदर ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप इस वर्ड को सही कर सकते हैं प्रश्न को। वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।